कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अति विशेष कार्यक्रम में। आईसीसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की ओर से हमारे जो दिसंबर बुक मैराथन के जो श्रृंखला में जो किताब वितरण के बारे में जो इंस्पिरेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में एक बहुत सीनियर शिला प्रभुपाद जी के शिष्य और बहुत वरिष्ठ वैष्णव, जो बहुत भारत में उनकी बहुत ख्याति है, वो हमारे बीच में मौजूद है। हिज ग्रेस महामन प्रभु। महामन प्रभु, धन्यवाद आप आए यहाँ पर आज और अपना कीमती समय हम सबको दे रहे हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिंधु चपति। प्रभु, संक्षिप्त में आपका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबको पता होगा आपके बारे में, लेकिन फिर भी हम मेरी शुद्धता, मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए मैं बोलता हूँ कुछ तो। आप जो श्रोतागण यहाँ आज मौजूद है उनके लिए एक संक्षिप्त में प्रभु जी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है कि महामन प्रभु जो है, ये शिला प्रभुपाद जी के बहुत इंटीमेट, बहुत सीनियर और बहुत करीब के शिष्य है। और 1972 में इनका कनेक्शन शिला प्रभुपाद जी के साथ में हुआ लंदन में, जब वहाँ पर वो जो है, वहाँ पर वो उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर। और शिला प्रभुपाद से मिलने के बाद उन्होंने अपना जीवन परिपूर्ण रूप से शिला प्रभुपाद को अर्पण कर लिया, इस्कॉन को जो पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा उनका दीक्षा हुआ। उसके बाद अनेक अनेक सालों से बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिला प्रभुपाद जी के अंतर्गत वो इस इस्कॉन संस्था में कर रहे हैं। हैदराबाद इस्कॉन के वो प्रेसिडेंट रहे 1982 से 1992 तक। उसके बाद इस्कॉन वृंदावन के प्रेसिडेंट थे 95 से 2002 तक। और उसके बाद को प्रेसिडेंट थे 2002 से 4 तक। आज कल उनकी सेवा जो है, उसमें प्रमुख उनका रोल है कि वो जोनल सेक्रेटरी है काफ़ी जगह के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के। और हमारे जो सबसे बड़ा कमिटी है, बॉडी जो है इस्कॉन का इंडिया में, वो है ब्यूरो। तो इस्कॉन इंडिया ब्यूरो के वो एक सदस्य भी है और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी है। पुरातन काल में वो चेयरमैन भी रहे एनआईडीसी के काफ़ी सालों तक। तो महामंत्र काफ़ी जगह प्रचार करते हैं। और खास करके इनका बेस जो है इंदौर में है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में वो जुटे हुए हैं। तो हमारे बीच में आज महामंत्र उपस्थित है, हमें अपना संग देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उनका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का इतने सालों का है, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय। हाँ प्रभु, अगर आप आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ आपको प्रश्न कर सकता हूँ प्रभु जी। जरूर, प्लीज। थैंक यू। प्रभु जी, आपका बहुत नाम सुना है, आपने इतना सेवा की प्रभुपाद जी के संस्था में, सालों से डेडिकेटेड है आप। मेरा एक प्रश्न था आपको कि क्या आप एक संक्षेप में बता सकते हैं कि शिल प्रभुपाद जी और किताब वितरण, इन दोनों में क्या एक ऐसा घना संबंध है जिसके कारण सालों साल अब हम किताब वितरण कर रहे हैं प्रभुपाद जी के आदेश पर। शिल प्रभुपाद जी और उनके किताब वितरण में घना संबंध क्या है? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द हार्ट ऑफ इस्कॉन, यानी कि इस्कॉन का हृदय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा भी हृदय में, यानी कि प्रभुपाद जी का हृदय है। और किसी भी देश में, किसी भी शरीर में जो हार्ट, हृदय होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। सो लाइक दैट, Prabhupada had lot of interest in book distribution, and there are some wonderful anecdotes regarding book distribution, the importance of book distribution, which I would like to share if I can start now.
the first anecdote I would like to share is that Prabhupada ji actually एक बार एक most relishable statement by Srila Prabhupada. It's a statement which I find very important, nectarian statement. Of course, every statement, जो भी statement प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से निकली है, वो बहुत ही अमृतवाणी है, उनकी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए. लेकिन मेरे को एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी की वाक्य जो है प्रभुपाद जी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट और अमृतवाणी लग रही है मेरे लिए. वो संजीवनी है वो स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक रिपोर्टर अमेरिका में प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपका आंदोलन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब व्हाट विल हैपन व्हेन यू डाई, जब ये आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया. ये मेरे लिए और मुझे लगता है सब इस्कॉन के डिवोटीज के लिए संजीवनी है. प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज लिव थ्रू माई बुक्स. ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज बुक्स. श्री प्रभुपाद जी बहुत इम्पोर्टेंस दिया कर रहे थे. इट इज द हार्ट ऑफ इस्कॉन, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइड बाय साइड studying the books is also very important. प्रभुपाद जी बहुत emphasize करते थे. दिन रात उन्होंने ट्रांसलेट किया. Most of the day he was preaching. At night he would take just a little rest और फिर ट्रांसलेट करने लग जाते. मैं एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ. मुंबई में ये भगवत दास मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रभुपाद जी के साथ एक बार रूम में थे. प्रभुपाद जी कुछ लाइफ मेंबर्स को प्रीच कर रहे थे, और जब ये वो लाइफ मेंबर्स चले गए तो प्रभुपाद जी ने भागवत दास से पूछा कि आपको क्या समझ आई कि मैं श्लोक और ये जो पढ़ रहा था, समझा रहा था उनको? तो भागवत ने कहा, सॉरी प्रभुपाद, आई डू नॉट अंडरस्टैंड. सो प्रभुपाद ने कहा, भागवत लिख, आई आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर डूइंग मैनेजमेंट, you are collecting funds, so many other activities you are doing, but reading the books is equally important. I'm writing these books for you. You should study these books. And then Prabhu was silent for a little while, and then he said, I study my books daily. मैं अपनी पुस्तकें हर रोज स्वयं ही पढ़ता हूँ, और जब भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है. और फिर प्रभुपाद जी ने सबसे रहस्यमयी बात का पोल खोला कि जब भी मैं बुक्स लिखता हूँ, एवरी मॉर्निंग कृष्णा कम्स, वही डिक्टेट करते हैं. मैंने खाली लिखित रूप दिया है इन पुस्तकों को. सो वी कैन अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बुक्स स्टडी करना. और एक मैंने रिलायबल सोर्स से यह भी सुना कि ये प्रभुपाद जी की गोलोक में लीला श्री कृष्ण जी के साथ. श्री कृष्ण जी प्रभुपाद जी को उनकी इच्छा थी कि यहाँ हमारा सब संसार का डिलीवर करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए. तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा हेजिटेट चौंक रहे थे कि ये तो बहुत dirty, filthy place, a बहुत difficult place. I am not anxious to go there. So उस समय भगवान श्री कृष्ण ने assurance दिया, don't worry, I will take care of everything. You don't need to worry about anything. Still, Prabhupada was a little bit hesitant. Of course, he will never deny Krishna's instruction, but still he was a little bit hesitant. So then Krishna assured him, when you go to the material world, your books will be the law books for 10,000 years. So that really inspired Srila Prabhupada, and one of the reasons that Prabhupada came to us, delivered it. And here we see also that he paid so much attention to BBT. He was so meticulous that all the books were very high quality, physically also, quality also, the content also,
उन्होंने सब पूर्व के आचार्यों से कमेंट्रीज को रिफर किया। ये एक सीरीज ऑफ बुक्स हैं जिसमें आप सबको एक ही वन प्लेस, एक स्थान में कमेंट्रीज बाय द वेरियस आचार्यस, beginning from Sridhar Swami, then in the line many Viraragar Swami, then Sadguru Swamis, then Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, all the acharyas commentaries in one place. And we, we have an obligation to Srila Prabhupada. Actually, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे को दिया है उसका हम कभी भी ऋण चुका नहीं सकेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है कि आप प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, दैट विल प्लीज मी। तो कम से कम विल फॉलो हिज advice, and then Chaitanya Mahaprabhu will be very pleased. Just yesterday I was reading one nice anecdote. Chaitanya Mahaprabhu ji himself, उन्होंने टेम्पल्स नहीं बनाए लेकिन संकीर्तन पर ध्यान दिया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि if you keep on distributing these books, my books, then Chaitanya Mahaprabhu, he will come personally at the time of death and take you back to Godhead. So it is very important we take these instructions very seriously. This is the life and soul of ISKCON, an activity which is very pleasing to Srila Prabhupada. It helps us, the devotees, and it helps the general public also. And yeah, please carry on with you. Some questions. I will have some more things to say. Would you have any questions at this point? यस प्रभु जी, एक मुझे ऐसे प्रश्न काफी मन में था कि आप लोग इतने सालों से जो है प्रभुपाद जी की मूवमेंट में सेवा कर रहे हैं, आज भी उतने कार्यरत है, इतने डिफिकल्टी के साथ में। पहले तो डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी था, अभी डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ आपका जो फिजिकल हेल्थ है, फिर भी उतने ही आप पूरे तन मन धन से प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। मुझे एक पूछना था कि प्रभु जी, आपके जीवन काल में एक ऐसा कुछ आपको कुछ इंसिडेंट होगा जो आपने स्वयं किताब वितरण की है, तो उस समय से कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ है किताब वितरण में जो आपको अविस्मरणीय रहा है? जी, ऐसे हुए थे, और आई विल स्टार्ट विद द इंसिडेंट इन विच आई वाज एट द रिसीविंग एंड। मतलब कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर मेरे को क्या असर हुआ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, कोई और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, और जिसके कारण आज मैं ISKCON में हूँ। तो ये था, एक्चुअली मैं लंदन यूनिवर्सिटी में था, और वहाँ में मैं प्रोफेसर्स को हमारे पूछता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। आई हैड दिस क्वेश्चंस but they were not interested to answer. At one time I even joined the Communist Society of England. I thought that maybe some social work will be helpful. I did many types of social, but nothing satisfying. So one day I was walking in Oxford Street. Oxford Street में मैं जा रहा था, माया की kingdom है Oxford Street. Somehow I had some work there, and I saw all of a sudden devotees chanting, all foreign body devotees, all Western devotees, Matajis in saris, and devotees in Sikha and orange clothes. So I was very surprised to see them. And one of them, they gave me this book, Easy Journey to Other Planets. I think ये पहली बुक थी जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी, और भागवतम का सेट भी था, पर द सिंगल बुक जो थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो मैंने वो बुक्स ली और मैंने रास्ते में पढ़ी, और प्रभुपाद जी ने वो ही भगवद गीता बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेजेंट की है। भगवद गीता, एंटी मैटर, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी मटेरियल वर्ल्ड, तो ये सब दिस वाज कैप्टिवेटिंग। और उसी समय में मून की जर्नी हो रही थी, अमेरिकन्स वर इंटरेस्टेड इन द or so-called moon, but it's true, it's debatable or not. But they were claiming they are going to the moon. So ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, what is this easy journey to other planets? That inspired me. और जैसे मैंने वो बुक पढ़ी, it seemed to be
what has this to do with God consciousness or yoga? So I went a little deeply into it, and I found that actually it was very relevant to my questions. And there was the address of the book of the temple. मैं टेम्पल में पहुंचा और सौभाग्य से शिल प्रभुपाद जी उसी मंदिर में थे, सेवनबरी प्लेस लंदन में। और द फर्स्ट वाक्य प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से जो फर्स्ट वाक्य था, उसी से मेरे को कन्विक्शन हो गई। प्रभुपाद जी ने कहा, ये डार्विन की जो फिलॉसफी है उसको हमारे जो कृष्णा कॉन्सेप्ट फिलोसफी सिद्धांत है विल स्मैश इट, खंडन कर देगी उसका। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भौतिकवादी भी था उसमें। और फिर प्रभुपाद जी ने डीटीज पर इशारा किया और वो कहने लगे भगवान कृष्ण यही हैं, ठाकुर जी ये डीटीज में हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये पत्थर है तो ये पत्थर ही रहेंगे। तो उसके बाद क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा पहले ही इस वाक्य में कि डार्विन्स थ्योरी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भौतिकवादी था, उसका खंडन कर देगी कृष्णा कॉन्सेप्ट। मैं ऊपर गया, उनके कक्ष में कई और डिवोटीज भी थे, सब प्रणाम कर रहे थे प्रभुपाद जी को। मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करना, लेकिन मैंने उनको भी फॉलो किया। आई ऑल्सो ऑफर्ड माई ओबेसेंसेस। और फिर सौभाग्य से प्रभुपाद जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक शब्द बोला जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जय। वो शब्द था जय। ऐसी अनुभूति हुई मुझे, ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान श्री श्री राधा जी कृष्ण जी वही उनके साथ है। और यही सब जिन्होंने भी प्रभुपाद जी का संग क्षण के लिए भी लिया हो, सबका ऐसा ही हो। और उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, और मैं अपना जीवन समर्पित करूं। तो ये एक जो मैंने कैसे कहा, ये संजीवनी लगी प्रभुपाद जी का दर्शन। प्रभु जी का दर्शन प्रभुपाद जी का एसोसिएशन वापू और वाणी के माध्यम से होता है, पर्सनल कांटेक्ट में हो जाए, वाणी उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो। और रही बात, आपने भी इसको टच किया था, स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स हुई। मैं इंडिया में 1977 में आया था फर्स्ट टाइम, और उस समय एक्चुअली इंडिया में हम वी वर नॉट रिसीव्ड वेरी वेल, और बहुत फॉल्स चार्जेस। जैसे देवानंद ने एक फिल्म बनाई थी, फेमस इनफेमस पर्सन, कि हरे कृष्णास दे आर CIA एजेंट्स, ऐसे डिपिक्ट किया दम और दम, और बहुत ऐसे बदनाम किया था हरे कृष्णा मूवमेंट को CIA एजेंट्स कहकर। और अन्य, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। मैं BBT लाइब्रेरी पार्टी में था, भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता था, वहां में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कई तो एक्सट्रीम में पीपल वर रिजेक्टिंग अस almost to the point of violence. We had to practically run for our life. And other times they were very receptive. Also, कई जगह में बहुत अच्छा हमारे को response भी मिला. So we are very fortunate now, actually, by the continuous process of book distribution, it's a काफी improvement आ रहा है, and now people are receiving these books and they are actually very receptive. हरे कृष्ण में धन्यवाद प्रभु जी। Yeah, thank you. थैंक यू प्रभु जी। वो पूरा मुझे आपकी जो कहानी या जो आपने सुनाई अभी श्रील प्रभुपाद जी को मिलने का, वही तो थ्रिलर मूवी लग रहा था मुझे। कैसे आप भक्तों के संपर्क में आए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, और वहां से फिर पहली बार आपका आना हुआ और श्रील प्रभुपाद जी से मिलना हुआ, और श्रील प्रभुपाद जी का पहला वाक्य ऐसे बिल्कुल एक बाण था जो आपके हृदय में चीर कर आपके सारे जो द्वंद्व को तोड़कर बाद में प्रभुपाद जी का आपके सिर पे हाथ, ऐसा लग रहा है कोई इवेंट ऐसा ऑलरेडी प्री ऑर्डेंड था जिसके लिए आपको। प्रीऑर्डर्ड ही होता है भगवान की। कृष्णा इज द बेस्ट प्लानर। अगर मैं उस दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में नहीं गया होता और वो डिवोटी मुझे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स नहीं देता, और मैंने वो पढ़ी क्योंकि मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड थी, सो आई कुड इजीली रिलेट, बट आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिस antimatter, antiprotons, antiatoms to do with God consciousness. When I studied more and I went to the temple, they gave me answers. And Prabhupada, hearing from him directly that our philosophy will smash
Darwin's philosophy, because I was somewhat a Darwinist. You can just imagine. So, and they relating to me how book distribution benefited me. And I have also some other anecdotes to share कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या दूसरों पर लाभ हुआ. ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन इटसेल्फ की भी बहुत एक रोचक कहानी है, कैसे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन स्टार्ट हुई. क्योंकि प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार सब डिवोटीज बहुत प्रेरणा के साथ, बहुत उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. तो एक बार ऐसा हुआ, अमेरिका में कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उसी में उनको एक पेट्रोल स्टेशन में जाना पड़ा पेट्रोल भराने के लिए. तो पेट्रोल तो भरा लिया, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया एक्चुअली हमारे पास राशि नहीं है इनको पे करने की. तो उन्होंने सोचा भी हम क्या करें. तो उन्होंने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम ये मालिक, पेट्रोल स्टेशन के मालिक को ये कृष्णा बुक दें. इतनी अट्रैक्टिव बुक है, रूपा जी ने इतनी अट्रैक्टिव बुक्स दी है, और फिलोसफी सिद्धांत रूपा मेड नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. तो इतनी अट्रैक्टिव बुक थी, उन्होंने मालिक को प्रेजेंट किया. सॉरी, वी डोंट हैव एनी मनी, प्लीज टेक दिस बुक. और रिस्पॉन्स, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही टुक कृष्णा बुक. तो उधर से उनको ये आइडिया, इंस्पिरेशन मिलने लगी. तो एक्चुअली पीपल आर हंग्री फॉर दिस बुक्स, दे वांट दिस बुक्स. तो फिर उन्होंने क्रिसमस के टाइम में, उन्होंने रियलाइज्ड क्रिसमस के टाइम में अराउंड दिस सीजन people are spending lots of money, wasting money on useless things, wasting. So why not take these books? So they got up this idea and they started distributing books and books, more and books. And the Prabhupada also encouraged them. So it's lifelong, sorry, the month-long book distribution program. And also one other anecdote I want to share, that actually कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हम इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन डिवोटीज नहीं आ रहे. पर एक्चुअली सम वे और द अदर, सम टाइम और द अदर, बिकॉज कृष्णा इज द बेस्ट प्लानर एंड द बेस्ट टाइमर. उनका प्लान है, we may not know it, but he has a plan. Just you touch these books, read one word from this book, your life will be changed. So ये anecdote ऐसा एक Russian devotee in the former Soviet Union ने relate किया था कि actually before coming to Krishna consciousness, he was actually a professional thief. So daily he would go, or daily, every night he would go for stealing. One day कमरे में घुस तो गया किसी के घर में, और he was looking for something, क्या चोरी करूं. उतने में वो जो घर का मालिक था उसको भनक लग गई कि कोई चोर घुसा है. तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था. तो जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, इसको भी मालूम पड़ गया अभी कोई आ रहा है, मैं पकड़ा जाऊंगा. तो अभी तो मुझे भागना पड़ेगा. पर आदत होती है, हैबिट इज सेकंड नेचर. जो हैबिट है उसको हम जल्दी छोड़ नहीं सकते, कुछ तो चोरी करना. So then he saw that Gita was lying on the table. So he grabbed that Gita and ran to his house. और घर जाकर थोड़ा पढ़ा, उसने देखा something new. He was very inspired. बुक में एड्रेस लिखा हुआ था रशिया के एक मंदिर का. तो वहां मैं पहुंच गया. डिवोटीज received him, gave him prasad, preached to him, and told him about book distribution. And now he's one of the most important, or one of the greatest book distributors in the former Soviet Union. Like that, कहीं ना कहीं this will take effect. Book distribution is so important. And also I want to share one other thing, that now that there is multi social media, and also all the books are available in digital form, which is very good. So sometimes we may feel that in this age the books may not have be so relevant. Actually, that's not true. Books are as relevant as ever. मैं तो समझता हूँ अभी और भी अधिक relevant है. As the schools are, as we see the schools, books have been distributed in lakhs and lakhs.
Actually, books, they are like deities. There are no difference between the deities and the books. Because Krishna, ये भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि वो 8 फॉर्म्स में इनकारनेट करते हैं. deities लाइक मेटल में हो, या कास्ट में, लकड़ी में हो, फिर सैंड में, धरती में, फिर ज्यूल्स में, मन में भी deities आती हैं. These are all different forms. And then he also says, Shastra Yonitvat. Shastra is also an incarnation of Krishna. इंक और पेपर जो है, और आजकल के एज में ये जो डिजिटल जो है, दिस इज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, फॉर्म्स ऑफ कृष्णा. सो they are as worshipable, the books are as worshipable as deities. और मुझे तो लगता है this digital age is not going to reduce our book distribution. Although there are conveniences with the digital, we do realize that कि space सेव हो जाती है और दूसरा रेफरेंस वगैरह इजीली मिल जाते हैं by the digital technology. But I do not think that this digital technology will ever replace book distribution, especially spiritual books and of a great master like Srila Prabhupada. थैंक Yes. यू, दैट वाज वेरी नाइस रोजी. मुझे वो मेरे मन में प्रश्न ही था वो कि काफी बार हमारे कांग्रेगेशन और मंदिर के ब्रह्मचारी कहते हैं कि प्रभु इतने किताब बांट दिए, ज्यादा कोई डिवोटी बन नहीं रहा है, आजकल लोग मोबाइल में और आईपैड में अपना सब पढ़ रहे हैं, तो ये किताब कुछ रेलेवेंट है कि नहीं. तो आपने एकदम सुंदर उत्तर दिया कि ऐसे कि आज का जो स्कोर देख रहे हैं हम लाखों में जा रहे हैं, इसका मतलब रेलेवेंट अभी भी है. और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया वो कि कैसे ये बुक जो है डीटी है ना. तो ये जब हम किसी को किताब रिटर्न करते, वी आर एक्चुअली ऑफरिंग देम कृष्णा. Deity, yes. It's a deity. They are as worshipable. And we can get any benediction from these books. Just like if you were praying to the deities for some benediction, you can even pray to the Bhagavatam and get benedictions from the Bhagavatam. We are conscious, non-different from Krishna, avatar of Krishna. तो आपके आज के इस प्रेजेंटेशन का यूनिक में मुझे एक उत्तर लगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज डीटी वर्शिप, और बुक्स लेना यानी भगवान श्री कृष्ण को साक्षात उनके डीटी को देना. थैंक यू प्रभु, ये आपका बहुत आज का हमारे लिए टेक होम मैसेज है. प्रभु एक और प्रश्न आपसे पूछना था, थोड़ा एक जी पर्सनल है, जी चलेगा? जी पूछ सकता हूं आपसे मैं प्रभु जी? जी जी प्लीज. प्रभु जी आप अभी इतने सारे जोन्स के आप जोन सेक्रेटरी है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे अभी समय चल रहा है, और काफी बाहर की दुनिया में वातावरण भी काफी मटेरियलिस्टिक वातावरण ज्यादा है, लोगों को आध्यात्मिकता में थोड़ी बहुत रुचि है, बस कुछ भगवान से मांगने का इच्छा है बस, और ज्यादा कुछ भक्ति करने का ज्यादा इतना कुछ कहर नहीं है. तो इस वातावरण में आपके अध्यक्षता में जो जोन्स है वहाँ पर आप कुछ ऐसे कुछ आपके आइडियाज या कुछ एवेन्यूज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के आपने कुछ शुरू किए, उसके बारे में आप हमारे इस कृष्ण कॉन्शियस दर्शकों को कुछ बता सकते हो भैया आप? जी. बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इज दैट हमारी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप कहीं भी हो, अगर आपकी साधना अच्छी होगी तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे टू टेक दिस बुक्स. एंड nowadays we are also stressing the congregation or involving the congregation. This is very important. At one time, there were more brahmacharis in the temple and less congregation, but now the congregation is expanding. So, book distribution अगर हमको increase करनी है, तो बहुत methodically, बहुत systematically हमको congregation को inspire करना पड़ेगा. और as far as my zones are concerned, luckily I have many good leading book distributors. I always invite them
And also, while I'm at this point, I also want to thank ICC कि ने जो इनिशिएटिव्स लिया है उससे बहुत ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव हुआ है, पर्टिकुलरली वेदांत चैतन्य प्रभु जी, बलदेव प्रभु जी, सहदेव प्रभु जी, प्राणेश्वर प्रभु जी, and many other devotees. They are done wonderful. Since the ICC committee was, book distribution committee was formed, they have taken so many initiatives, distributing so many sets of Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita, never in the history before. So at this point, I will thank them also. Or as far as my zones is concerned, I also have regular seminars, and I invite leader, good book distributors or accomplished book distributors to inspire the junior devotees like that. And always the devotees should have a stock, big stock of books. Should never run out of books. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल आंसर, धन्यवाद प्रभु। एक आपसे एक आखिरी प्रश्न करूंगा क्योंकि आपका कीमती समय ज़्यादा लेना चाहता नहीं मैं। वन लास्ट क्वेश्चन इज, आई पर्सनली मैं जब सुनता हूँ कि प्रभुपाद जी का एक वाक्य है, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, तो अभी ये सेकेंड जनरेशन हम सब भक्त लोग यहाँ पर है, तो हमारा निजी कनेक्शन डायरेक्टली प्रभुपाद जी से इतना नहीं हुआ है। हमने जो भी प्रभुपाद जी के बारे में सुना है, पढ़ा है, सब किताबों के द्वारा या आप जैसे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा ही हमने सुना है। तो आपका तो हमेशा संपर्क रहा है श्रील प्रभुपाद जी से पहले और अभी भी है। तो जब आप ये सुनते वाक्य, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, आपके मन में कौन सा ऐसे इमोशंस या एक ऐसे लहर आती है? आप अगर शेयर कर पाएंगे तो बड़े थैंक यू। The book distribution may many other people are involved. Those who are cooking, those who are engaged in other services also, so that the book distribution can go out. Everything I say, it is like an army. Your book distribution, the Krishna consciousness is like an army. So जब भी प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे, कोई भी लेटर, कोई उसमें टाइटल लिखते थे कैंप, कैंप दिल्ली, कैंप न्यूयॉर्क, कैंप Los Angeles, whatever it is, like that. It's like this Krishna consciousness movement is like an army with Prabhupada as our head, as the general, and we are the soldiers of Srila Prabhupada. So, in that context, yeah, somehow I was a little disturbed. Somehow, sorry, some interruption was there. I wanted to make one more point. This book's Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ji is pranachaya se karibe prachar. Anybody that has life will preach. And conversely, having life is a sign of preaching. Both things are true. And Prabhupada, although he had wonderful achievements all around in making so many temples, so many devotees, thousands of devotees, Rath Yatras, Gurukuls, farms, etc. But his most important was books, distribution and printing of books, because this was the direct order by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in Radhakund. Bhakti Siddhanta Thakur ji instructed Srila Prabhupada, if you ever get money, print books, because Bhakti Siddhanta Thakur ji was rather a little bit concerned about the goings on in the Gaudiya Math. He was even saying, sell the marble in the Bhag Palace, temple, and print books. He was to that extent, because Prabhupada was a visionary. One sociologist, he has said that if you are just planning for some short duration to grow something for, then you plant rice. Rice takes 6 months to grow. After 6 months, over. If you want, a vision is a little longer, 20 years, 25 years, then you plant
trees, because trees will live to 25 years minimum, maybe more, 50, sometimes more. But if you want to something that will live forever, then plant men. In other words, make the character of men. If you make the character of men, it will go on eternally. This was also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurji saying that the temples, they will open, but they will also, when the deities are taking rest, the temples will close, or when the prasad offerings are good. But I'm disconnected. Prabhu, don't go away like this. I'm disconnected. प्रभु जी आप कनेक्टेड है प्रभु जी? Okay, यस प्रभु जी, आई कैन हियर यू। okay. All right. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur narrated that story. Now, I'm coming to the Prabhupada's. This one sociologist said that if you want something that will live for a long, long time, then you plant men. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurji, in that same vein, had earlier said that regarding this printing of the books, Pranachaya, I already touched on that. Some was a little disturbed. I lost the track of my thought. Okay. You're mentioning about this point, ये आप बता रहे थे कि इसका कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर कुछ समय के अंदर आपको कुछ चाहिए तो आप राइस का क्रॉप लगाइए। Okay, very good. Thank you. Thank you. उन्होंने कहा कि राइस का थोड़े देर लगेगा 6 महीने, और अगर ज़्यादा 20 चाहिए तो भी ट्रीज 20 साल तक 20 trees. Or if you want something which will last for a long time, then you plant men, develop the character. That's what Prabhupada did. These books are meant to develop our character. So this movement will go on, and they will be the law books for the next 10,000 years. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurji also said that, again, I forgot. Okay. Some important point. When I come to say that. The 24/7, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the temple sometimes closes. We cannot have darshan when the offering is going on or when the deities are resting. But Bhaktisiddhanta Thakurji is saying, more important is to have the temple of the heart and the temple of books, because they will remain open always, 24/7. Thank you very much. I very much like that point of planting. बड़ा Yes. बढ़िया पॉइंट आप बता रहे हैं। हमारे आचार्यों का वो पूरा एक हार्ट ही उसमें है कि जी. they don't plan or plant small things, they plan big. Right. Right. Prabhupada कहे ना कि I cannot think small, I always think big. Yes, that's what Prabhupada said. इस तरह से And going in that same vein, I think many of our leaders have also contracted the same disease. They cannot think small. Gopal Krishna Maharaj, Raghunath Maharaj, so many leaders, Lokanath Swami, so many leaders, they're doing such wonderful Mahaman Rupa. They're doing so wonderful service. हरे कृष्णा। आप लोग सब I लोग hope that one day I will also catch that disease. It's a wonderful disease to think always big. And I hope all the book distributors also get inspiration. And this is a wonderful disease to think big. That's a wonderful disease. Hare Krishna. Thank you. आप लोग सब हमारे साथ आज जुड़े भक्तों से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच में जूम में और यूट्यूब में भी काफी लोग जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़े आज हिज ग्रेस महामन प्रभु के बारे में के द्वारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनके विचार, श्रील प्रभुपाद जी का उनका सानिध्य
इस पे उन्होंने आज प्रकाश डाला है। प्रभु जी काफी बिजी रहते हैं अपने स्केड्यूल में, उनका बहुत बड़ा जोन है उनको सेवा करने का। इसके बावजूद प्रभु जी अपना कीमती समय निकाल कर आईसीसी के इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में आकर अपना जो मार्गदर्शन हमें दिया, इसके लिए हम बहुत कृतार्थ है। आइए हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर महामंत्र का हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और बलदेव प्रभु जी फॉर द क्वेश्चंस, एंड वेदांत चित्तानंद प्राणेश्वर प्रभु, सहदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमिटी, एक्सीलेंट वर्क यू आर डूइंग, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण।